हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों, कैसे चल रही पढ़ाई, कैसे हो आप लोग। और यहाँ तो आज हम देखेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 3 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के लास्ट के क्वेश्चन देखेंगे। वैसे ये वीडियो भी इस चैप्टर का लास्ट वीडियो ही है, तो हम इसको समझेंगे भी उसी तरीके से, एकदम शानदार। क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10 आप देखो एक बार। यहाँ पर है फाइंड साइन एक्स बाई टू, कोस एक्स बाई टू, टेन एक्स बाई टू। ये तीनों चीज़ें हमें पता करनी है। यहाँ पे दे क्या रखा है, टेन एक्स, तो इसके लिए हमें ये पता करना है। कोस एक्स दे रखा है, फिर साइन एक्स दे रखा है ना। और साथ में देखो, नोटिस करने वाली बात ये है कि यहाँ पे क्वाड्रेंट दे रखे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट वाली चीज़ हम इसको ना दो टाइप से, दो स्टेप्स में समझेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको चीज़ें बताऊंगा। तो पहली चीज़ तो ये बताऊंगा कि आप एक पूरे एंगल, मतलब कंप्लीट एंगल 10 जैसे यहाँ पे एक्स है, उससे आप हाफ एंगल में कैसे आओ। ठीक है, तो ये तो आपको मैं पहले बता दूंगा। फिर दूसरी चीज़ इस आपको क्वाड्रेंट से डील करना आना चाहिए। ठीक है, क्वाड्रेंट से डील करना, तो वो हम, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग क्वाड्रेंट है, थोड़ा थोड़ा अलग अलग केस बनता है, तो वो हम क्वेश्चन में ही डिस्कस करेंगे। तो पहले ये देखते हैं कि जब 10x मतलब कंप्लीट एंगल से हमें हाफ एंगल में कैसे कन्वर्ट करना चाहिए। तो करते हैं शुरू। दोस्तों, यहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप कुछ चीज़ें लिखूंगा जो कि हमें थोड़ा बहुत पहले से पता है और थोड़ा बहुत हम आज करेंगे। तो सबसे मेन फॉर्मूला मेरे को टू थीटा के अंदर सबसे बेस्ट फॉर्मूला लगता है, सबसे मेन फॉर्मूला लगता है कोस टू थीटा का। कोस टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे एक्चुअली इसके 4 फॉर्मूले होते हैं, तो यहाँ पर मैं उनमें से बस 2 ही फॉर्मूले लिखूंगा, क्योंकि वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है उनकी। तो पहला है 2 cos² θ-1 और दूसरा है 1 - 2 sin² θ। ठीक है, अब मैं ये क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि यहां पर देखो एंगल आधा हो रहा है, नजर आया आपको। यहाँ पर 2 θ है, यहाँ पर क्या हो गया, थीटा हो गया, समझे ना। इसलिए यहाँ पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो 2 θ का क्या हो गया, थीटा हो गया। अब आधा हुआ, क्या हुआ, ये आधा हुआ। अगर समझो यहाँ पर ओनली x होता, 2 θ की जगह क्या होता, सिंपल सा x होता, तो x का भी आधा हो जाता। वही फॉर्मूला में यहाँ पे काम में लेना है। यहाँ पर मैं 2 θ की जगह x रख रहा हूँ, 2 θ की जगह x रख रहा हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, कोस 2 θ मतलब कोस x, 2 कोस स्क्वायर। जब 2 θ की जगह x रखूंगा तो थीटा की जगह क्या आ जाएगा, x/2, आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आधा मतलब x/2 -1। और यहाँ पर बताओ, यहाँ पर क्या बनेगा फटाफट, कोस x इक्वल टू, यहाँ पे 2 θ की जगह x रख दिया, तो थीटा की जगह x/2, 1 - 2 sin² x/2। अब यहाँ पर भी हम नहीं रुकेंगे, इसको थोड़ा और आगे तक पहुँचा के फिर रुकेंगे। इसको थोड़ा आगे पहुँचा देते हैं, मतलब यहाँ पर एक्चुअली हमें निकालना क्या है, जो हमें निकालना ना उस पर आप नज़र गड़ा के रखो। हमें sin x/2, cos x/2, tan x/2, x/2 ये सब चाहिए, तो हमें यहाँ पर ये चाहिए, ये वाला एक्सप्रेशन। इसको अलग निकालो, इन सबको उधर भेज दो, तो ये 1 उधर चला गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 cos² x/2, ये 1 उधर चला गया तो जुड़ जाएगा, उसमें क्या बन जाएगा, cos x + 1। ठीक है, और यहाँ पर देखो, हमें ये वाला, ये रहा x/2 वाला ना, तो इसको मैं उधर भेज देता हूँ और इस cos x को मैं इधर ले आता हूँ। ठीक है, तो ये इधर आके क्या बन जाएगा, 2 sin² x/2, और ये इधर चला गया तो ये cos x इधर आ जाएगा, तो 1 माइनस हो जाएगा, तो 1 - cos x। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, यहाँ पे cos x + 1 है, लेकिन यहाँ पर 1 - cos x है ना। तो अब अगली चीज़ आपको क्या देखनी है वो बताता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों, अगली चीज़ देखने से पहले आप एक बार क्वेश्चंस पर नज़र फेर लो। यहाँ पर देखो क्या है, एक बार tan x है, एक बार cos x है, एक बार sin x है ना। tan x cos x sin कुछ भी आ सकता है, सेक कोसेक कोट वो भी आ सकते थे, आए नहीं, आ सकते थे वो। तो जो कुछ भी यहाँ पर ऐसा कुछ भी हो सकता है। और हमें अगर हाफ एंगल में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या पता होना चाहिए, कोस पता होना चाहिए। क्लिक करो, इस चीज़ को दिमाग में बिठाओ। देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ भाई, आपको sin x दे रखा हो या cos x दे रखा हो या tan x दे रखा हो, तो इनमें से ये अगली स्टेप है जो कि हमें थोड़ी नज़र में रखनी है। तो इनमें से अगर हमें, ये देखो यहाँ पर ये कैसे एंगल्स वाले हैं, ये कंप्लीट एंगल x वाले हैं। अब मैं एक्सप्रेशन लिखूंगा, जो हाफ एंगल वाले हैं इनका एक्सप्रेशन लिखूंगा। तो हाफ एंगल वाला एक्सप्रेशन क्या है, जैसे sin x/2, cos x/2, और फिर क्या बन जाएगा, फिर एक और क्या होगा, tan x/2। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ दोस्तों कि आपको क्वेश्चन में ये किस में मिलेंगे,
क्वेश्चन के अंदर मिलेंगे आपको, ठीक है। और ये हमें किस में, ये क्या चाहिए हमें, ये आंसर के अंदर हमें ये चाहिए, मतलब इनकी वैल्यूज हमें चाहिए, ये हमें दे रखे होंगे, ये गिवन होंगे, ये हमें चाहिए। तो इनमें से कुछ भी दे रखा हो सकता है, हमें इधर से इधर की तरफ आना है। तो यहाँ पर जो ये होता है ना कि क्वेश्चन से आंसर या फिर जो हमें दे रखा है और जो हमें चाहिए, उनके बीच में कोई ना कोई कड़ी तो होनी चाहिए। तो हमें जैसे cos x/2 चाहिए या फिर sin x/2 चाहिए, लेकिन उनके लिए हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, cos x की। इधर भी cos x की, उधर भी cos x की। इसका मतलब क्वेश्चन sin x में हो तब उसको आप cos में कन्वर्ट करो, क्वेश्चन 10 में हो तो आप उसको cos में कन्वर्ट करो। cos जो क्वेश्चन है वो cos में है तो cos में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर यहाँ पर cos में बनाने के बाद में यहाँ पे cos की वैल्यू रख देंगे तो हमें cos x/2 मिल जाएगा या फिर sin x/2 मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हमें cos x, आप जो मर्जी निकालो, आप cos x/2 निकालो डायरेक्ट, या फिर आप डायरेक्ट sin x/2 निकाल लो, ठीक है, या फिर दोनों ही निकाल लो। जब दोनों ही आ जाएंगे तब हम क्या निकाल सकते हैं, tan x/2 आराम से निकाल सकते हो। तो ऐसे हम सारी चीज़ें पता कर लेंगे। ये एक पोर्शन बता रहा हूँ मैं आपको, पहली स्टेप बता रहा हूँ। एक तो आपको इन फॉर्मूलों को दिमाग में रखना है, दूसरी चीज़ आपको ये दिमाग में रखना है कि 10x का क्वेश्चन हो जैसे यहाँ पर है, या फिर साइन का क्वेश्चन हो या फिर कोस का क्वेश्चन हो, पहले किस में कन्वर्ट करो, कोस में कन्वर्ट करना हमें आता है, ठीक है। फिर कोस की जो वैल्यू हो वो यहाँ रखेंगे तो हमें साइन x/2 और कोस x/2 दोनों मिल जाएंगे। तो 10x/2 तो फिर ऐसे चुटकी में निकाल लेंगे। और एक चीज़ आपको क्वाड्रेंट का ध्यान रखना है, तो वो अब क्वेश्चन के साथ देखते हैं। दोस्तों अभी तक का अपना जो प्लान अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ एक बार आप लाइक और कमेंट जरूर कर देना, मेरे को बहुत बढ़िया लगेगा। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दे रखा है 10x = -4/3। माइनस में है तो जो x है वो सेकंड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट में से कहीं पर भी हो सकता है। क्वेश्चन में दे रखा है कि कहाँ पर है वो, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। तो पहले क्योंकि हम ये x से x/2 करना है, ये तो थोड़ा सा हम इसके बारे में जान चुके हैं, ठीक है। कंप्लीट एक साथ क्वेश्चन में करेंगे, लेकिन एक बार हम क्वाड्रेंट को भी समझ लेते हैं कि क्वाड्रेंट का क्या सीन होता है। यहाँ पर ध्यान से देखो, x किस में है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। मैं आपको डायग्राम से भी बताऊंगा और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से भी बताऊंगा। सेकंड क्वाड्रेंट होता है ये वाला, ठीक है, ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन है, ये है अपना सेकंड क्वाड्रेंट का पोर्शन। ये सेकंड क्वाड्रेंट स्टार्ट कहाँ से होता है, π/2 से, और ख़त्म कहाँ पर होता है, पाई पर, ठीक है। π/2 से लेके कहाँ तक, पाई पर। तो जो x है वो इसके अंदर कहीं ना कहीं बिलोंग करेगा, मतलब x बिलोंग्स टू π/2 से लेके पाई के बीच में कहीं ना कहीं होगा। ये इंटरवल की फॉर्म में लिखा मैंने, है ना। अब आपको अगर इंटरवल समझ में नहीं आता तो आप इनइक्वालिटी की फॉर्म में लिख सकते हो, x क्या होगा, π/2 से बड़ा और पाई से छोटा, π/2 से बड़ा और पाई से छोटा, ठीक है। अब ये बात तो हुई x की। तो हमें अपना प्लान क्या है, जैसे ये प्लान है ना कि 10x, जैसे यहाँ पर क्या दे रखा है, 10x दे रखा है, तो 10x से हम cos x में कन्वर्ट करेंगे। तो सेकंड, अभी x क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो cos भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। तो चलो ठीक है, यहाँ तक हम ये वाली स्टेप्स कर सकते हैं। लेकिन जैसे यहाँ पर क्या है, sin² x/2 cos² x/2, जब आप इनका स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर उधर जाके आ जाएगा स्क्वायर रूट, तो आप प्लस माइनस भी लगाओगे, तो वहाँ पर प्लस लोगे या माइनस लोगे, उसका काम हम अब करेंगे। तो उसके लिए तो आपको भाई नया एंगल कौन है, इस बार नया एंगल कौन हो जाएगा, x/2 हो जाएगा, है ना। तो अब x/2 कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, x/2 किस क्वाड्रेंट में होगा वो भी आपको पता होना चाहिए। तो अब मैं इस स्टेप का, ये जो इनइक्वालिटी है इसका भी आधा कर देता हूँ, क्योंकि अब हमें x/2 के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। तो अब x/2 चाहिए, तो यहाँ पे इसके डिवाइड में 2 लगाऊंगा, तो एक्चुअली मुझे तीनों के ही डिवाइड में 2 लगाना पड़ेगा। सारी चीज़ें सेम तरीके से ही मेरे को चला के रखनी पड़ेगी। तो ये क्या बन जाएगा, π/4 लेस देन यहाँ पे x/2 लेस देन π/2। अब इस चीज़ को आप डायग्राम से समझो, क्योंकि डायग्राम से हमें थोड़ी चीज़ें ज़्यादा पता चलती है। देखो दोस्तों, π/4 कौन सा एंगल है, π/4 ये रहा 45 डिग्री, π/4। और दोस्तों ये वाला कौन सा एंगल है, π/2, मतलब कौन सा, ये रहा π/2, मतलब 90 डिग्री। तो अपना जो x/2 है वो इनके बीच में ही घूमता रहेगा। आया मजा। यहाँ पर कौन घूमेगा, x, यहाँ पे कौन घूमेगा, x/2। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो x/2 है वो किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। किस क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। तो बस हो गया डिसाइड, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो sin x/2, sin x इसकी वजह से ना, अब इसकी वजह से मैं क्या बोलूँगा कि sin x/2 भी पॉजिटिव आएगा, cos x/2 भी पॉजिटिव आएगा, और tan x/2 भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो भाई अब हो गया क्वेश्चन ख़त्म। अब इसको फटाफट निपटा लेते हैं।
बैटरी भी डाउन हो रही है, चलो करते हैं फटाफट। सबसे पहले क्या करना है हमें, ये 10x को किस में कन्वर्ट करना है, cos x के अंदर। तो ये अब इस टाइप का क्वेश्चन एक बार हमने पहले एक्सरसाइज 3.2 के अंदर देखा था, तो वही तरीका एक बार मैं फटाफट लगा देता हूँ यहाँ पर। 10x इक्वल टू -4/3, तो एक बार माइनस भूल जाओ, आप ऐसे समझो कि ये 10 का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। आप वहाँ पर यहाँ पर ना ट्राइंगल से अगर नहीं जाते तो आप वो तरीका भी लगा सकते हो आइडेंटिटीज़ वाला। मैं इसी से करके आपको बता देता हूँ फटाफट। परपेंडिकुलर बाय बेस, एक छोटा मोटा ट्राइंगल बना लो, राइट ट्राइंगल। यहाँ पर ये एक्स एंगल हो गया, यहाँ पे 90 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना हो गया 4, बेस कितना हो गया 3, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अच्छा हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पर मेन, इधर से ये इधर का यूनिवर्स है, यहाँ पे इसका यूनिवर्स है, तो यहाँ से इधर कौन लेके जाएगा, कोस लेके जाएगा। तो सबको आप कोस में कन्वर्ट करो, तो आप यहाँ पे फटाफट कोस एक्स निकालो। कोस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है 3, हाइपोटेन्यूज कितना है 5, 3/5। लेकिन 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 एक्स यहाँ पर क्या है, एक्स है, तो एक्स किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो ये किस क्वाड्रेंट में, सेकंड। अभी फिलहाल एक्स ही तो है, सेकंड क्वाड्रेंट में ये, तो कोस का आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। कैसा आएगा, नेगेटिव, -3/5 ये आया। खैर अब कन्वर्ट हम कर सकते हैं, हम ये दोनों निकाल लेते हैं। ये फॉर्मूला एक बार मैं उधर लिख लेता हूँ। क्या थे वो दोनों फॉर्मूले, एक तो था 2 cos स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1 प्लस cos x। इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो क्या मिलेगा मेरे को, 2 cos स्क्वायर x/2, तो ये तो रहने दो, ये तो x/2 वाला तो हमें चाहिए। 2 cos स्क्वायर x/2, 1 प्लस cos x, तो ये आ जाएगा 1 प्लस cos x। cos x की वैल्यू कितनी है, -3/5, तो प्लस -3/5 ही आया। करते हैं इसको सिंप्लीफाई, तो यहाँ पे क्या है 2 कोस स्क्वायर, कोस x/2 का होल स्क्वायर लिख लेता हूँ। ये कितना बन गया 5 - 3, 2/5। देखो दोस्तों 2 से 2 कट गया, क्या बचा 1/5। तो यहाँ पर अगर मैं इसका रूट लेता हूँ, अब इसका रूट ले लेता हूँ, तो यहाँ पे कोस x/2 का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो कोस x/2 इक्वल टू यहाँ पर क्या आएगा, प्लस माइनस, और यहाँ पे क्या आएगा 1/√5। लेकिन देखो x/2 किस क्वाड्रेंट में आया, x/2 ये किस क्वाड्रेंट का है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल आया ये, है ना। x सेकंड क्वाड्रेंट में था, तो x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, आधा हो गया उसका। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x/2 भी प्लस का, sin x/2 भी क्या आएगा, प्लस का आएगा। तो यहाँ पर हमें कौन सा साइन लेना है, इसका प्लस वाला साइन ही लेना है, 1/√5। ये पहला चीज़ आया। दूसरा फॉर्मूला, ये तो हमने पहले फॉर्मूले से इसको निपटा दिया। ऐसे दूसरा फॉर्मूला भी लिख लेता हूँ। दूसरा फॉर्मूला क्या है, 2 sin स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1 माइनस कोस x। तो यहाँ पर क्या आएगा 2 sin स्क्वायर x/2। यहाँ पे अब मैं जल्दी से जल्दी कर लेता हूँ इस क्वेश्चन को। कोस x की जगह -3/5 है, तो यहाँ पे मैं माइनस का रखूंगा, और एक माइनस पहले से, तो बन जाएगा 1 + 3/5, बोले तो 8/5। 2 से इसको काटूंगा तो ये क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। तो यहाँ पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर उधर भेजूंगा, तो क्या बन जाएगा, साइन x/2 इक्वल टू, यहाँ पे प्लस माइनस, 4 का रूट क्या हो जाएगा 2, और 5 का रूट क्या हो जाएगा √5। और यहाँ पे कौन सा साइन लेना है हमें, देखो साइन x/2 पॉजिटिव होना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना x/2 एंगल, तो यहाँ पे प्लस वाला मैं क्या ले लूँगा, 2/√5 ले लूँगा। ये भी हमें पता चल गया। कोस x/2 अब लिस्ट बना लेते हैं। कोस x/2 क्या है, 1/√5। साइन x/2 क्या आया, 2/√5। अब क्या बच गया, tan x/2, ये भी हमें निकालना है। तो sin x/2 अपॉन cos x/2, दिस अपॉन दिस, तो 2/√5 अपॉन 1/√5। √5 से √5 कट जाएगा, 2 बच जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है। तो दोस्तों ये सिंपल सा है, अब आगे तो है ना, आप खुद भी कर सकते हो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसके अंदर है cos x इक्वल टू -1/3, ये दे रखा है, और हमें बताना है कि sin x/2, cos x/2, tan x/2 की वैल्यूज क्या क्या होगी। यहाँ पे साथ ही साथ बोल रखा है कि x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट का है ना, यहाँ पे जो x है वो किस क्वाड्रेंट का है, थर्ड क्वाड्रेंट का है। तो डायग्राम से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर x है थर्ड क्वाड्रेंट का, तो थर्ड क्वाड्रेंट कौन सा होता है, ये वाला होता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अपना x घूमता रहेगा बीच में, ठीक है। और तो थर्ड क्वाड्रेंट स्टार्ट कहाँ से होता है, पाई से, और ख़त्म कहाँ पे होता है, 3π/2 पर। तो मतलब 180 से लेके 270 डिग्री तक यहाँ पर बीच में कौन घूमता रहेगा, x घूमता रहेगा। जब तो अब इसको मैं एक बार इंटरवल की फॉर्म में लिख लेता हूँ। x अपना कहाँ से कहाँ तक चलेगा, पाई से लेके 3π/2, ठीक है। ये इनइक्वलिटी की फॉर्म में मैंने इसको लिख लिया।
अब हमें किसके बारे में कमेंट करना है, एक्स बाई टू के बारे में, तो इसको मैं डिवाइड बाई टू कर दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा, पाई बाई टू लेस देन एक्स बाई टू लेस देन ये क्या बन जाएगा, 3 पाई बाई 4। तो ये जो डायग्राम था, ये डायग्राम तो किसका था, अपना एक्स का था। तो एक्स बाई टू का डायग्राम जो है वो अब हम एक बार इधर की तरफ बना लेते हैं, चलो इधर ही बना लेते हैं। तो आप ध्यान ध्यान से देखो कि एक्स बाई टू जो है वो पाई बाई टू से 3 पाई बाई 4 में बिलोंग करेगा। तो पाई बाई टू क्या है, पाई बाई टू ये चीज़ है। 3 पाई बाई 4 क्या होता है, 135 डिग्री, तो वो उसकी जो लाइन है वो यहाँ पे होगी 3 पाई बाई 4। और अपना जो एक्स बाई टू इसके बीच में कहीं ना कहीं घूमता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है एक्स बाई टू पाई बाई टू से 3 पाई बाई 4 में होगा, तो यहाँ होगा अपना एक्स बाई टू, इसमें एक्स घूमेगा, तो इसमें अपना एक्स बाई टू घूमेगा। तो आप एक चीज़ नोटिस करो कि जो एक्स है, जो एक्स है, एक्स तो है अपना थर्ड क्वाड्रेंट का, और एक्स बाई टू जो है, एक्स बाई टू किस क्वाड्रेंट में आया, सेकंड क्वाड्रेंट में आया। एक्स जो एक्स बाई टू होगा वो पूरे सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं घूमेगा, लेकिन जितना भी घूमेगा वो होगा बस सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ही, ठीक है। तो अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अब इसको करेंगे कैसे, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे कोस एक्स लगा हुआ है, तो हम कोस एक्स की वैल्यू यहाँ और यहाँ रख देंगे, तो हमें कोस एक्स बाई टू साइन एक्स बाई टू मिल जाएगा। क्योंकि इस बार देखो कोस दे रखा है और हमें कोस ही चाहिए यहाँ से उधर जाने के लिए, ठीक है। तो चलो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई कन्वर्ट करने की, कोई ट्राइंगल लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं वो दोनों फॉर्मूले लिख लेता हूँ जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। क्या है, 2 cos² x/2 इक्वल टू 1 + cos x। यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं अपने cos x की -1/3। तो 2 cos² x/2 इक्वल टू 1, cos x क्या है -1/3, तो यहाँ पे आ जाएगा -1/3 आ जाएगा। यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 cos² x/2 इक्वल टू ये 1 -1/3 क्या हो गया, 2/3 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो cos² x/2 क्या आ गया, 1/3 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या ले लेते हैं, इसका रूट ले लेते हैं। तो cos x/2 क्या मिलेगा, +-1/√3 मिलेगा। प्लस माइनस हमें लगाना ही लगाना है, आपने ऐसा समझ लो कि ये बहुत ज़रूरी है, लगाना ही लगाना है। इसके बाद में डिसाइड करेंगे कि प्लस लेना है या माइनस लेना, पहले आप प्लस माइनस दोनों लगाओ। यहाँ पे कौन सा लेना है, प्लस वाला लेना है या माइनस वाला लेना है। तो आप देखो यहाँ पे कोस के अंदर एंगल क्या है, x/2, और x/2 किस क्वाड्रेंट का है, सेकंड क्वाड्रेंट का है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, किस में जा रहा है, कोस में। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो हम क्या लेंगे, माइनस वाला। प्लस वाला हम ड्रॉप कर देंगे, नहीं लेंगे। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि कोस x/2 की फाइनली वैल्यू कितनी आएगी, माइनस वाला मतलब -1/√3। तो ये एक वैल्यू तो इसकी आ गई। अब साइन x/2 देखते हैं, तो इसके लिए मैं दूसरा वाला फॉर्मूला लिख लेता हूँ। दूसरा वाला फॉर्मूला क्या है, 2 sin² x/2 इक्वल टू 1 - cos x। तो यहाँ पर क्या आ गया, 2 sin² x/2 इक्वल टू 1 - -1/3 cos x की जगह रखूँगा। एक माइनस ऑलरेडी अपने पास में है ही फॉर्मूले का, तो वो फॉर्मूले वाला माइनस और जो वैल्यू वाला माइनस है दोनों क्या बन जाएगी, प्लस का 1/3। ओवरऑल कितना हो गया, 4/3। ये 2 इस 4 को कट करेगा तो यहाँ पे 2 बच जाएगा। sin² x/2 है 2/3, तो sin x/2 कितना हो गया, √2/3, वो भी प्लस और माइनस दोनों के साथ। अब देखो x/2, ये यहाँ पे x/2 किस क्वाड्रेंट का था, सेकंड क्वाड्रेंट का, इसलिए हमने क्या लिया, माइनस का लिया। यहाँ पर भी x/2 किस क्वाड्रेंट का है, सेकंड क्वाड्रेंट का है। यहाँ पर हमने है ना ऐसे हाफ करके डिवाइड, ये इतना, ये जो कंसेप्ट है ये हमने एंगल के लिए लगाया था, इतना लगा के ख़त्म कर लिया हमने। ये x/2 सेकंड क्वाड्रेंट का है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन होगा वो किसका होगा, प्लस का, माइनस का नहीं होगा, प्लस का होगा। तो यहाँ पर हमें वैल्यू कौन सी लेनी है, sin x/2 इक्वल टू प्लस का √2/3, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीट रूट है, ये पूरे के पूरे पर रूट है। तो अब हम वैल्यूज बता सकते हैं, sin x/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या आई, √2/3, कंप्लीट रूट है ये। cos x/2 की वैल्यू कितनी आई, ये वाला माइनस वाला, -1/√3। तो tan x/2 की वैल्यू क्या आएगी, देखो tan x/2 क्या होता है, sin x/2 अपॉन cos x/2, तो दिस अपॉन दिस करेंगे तो प्लस अपॉन माइनस, तो माइनस बचेगा, √2/3 और यहाँ पे √1/3, √3 से √3 तो कट जाएगा, बचेगा क्या, √2। साइन वाला ऊपर है ना, तो √2 वाला वो ऊपर बच जाएगा। तो ऐसे हमारे पास ये तीनों वैल्यूज हमें
मिल गई, अपना ये क्वेश्चन हो गया। अब ऐसे ही करते हैं हम अगला वाला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 10। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 10। इसके में बोला है कि साइन एक्स की वैल्यू है 1/4 और जो एक्स है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, तो हमें x/2 के ये साइन कोस टेन ये पता करने हैं। तो इसको भी पहले क्वाड्रेंट का लफड़ा निपटा लेते हैं इसका। फिलहाल देखो x कहाँ पर है, x है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट मतलब पूरा का पूरा, कहाँ से कहाँ तक, π/2 से लेके पाई तक, ये सारा का सारा। इसमें कौन घूम रहा है, अपना x घूम रहा है पूरे के अंदर। तो x इसमें घूम रहा है, तो x को मैं एक बार इनइक्वलिटी के फॉर्म में लिख लेता हूँ, क्योंकि आधा करना है तो ऐसे दिमाग में तो आधा हो भी जाएगा, कई बार नहीं भी होता, तो आप एक बार लिख लो ना, फॉर्मली लिख लेते हैं उसको। तो π/2 से लेके पाई तक, तो π/2 से लेके पाई तक। अब x/2 कर दूं तो x/2 ये π/2 का क्या बन जाएगा, π/4, और इस पाई का क्या बन जाएगा, π/2। तो इस x का डायग्राम तो ये हो गया। इस x/2 का डायग्राम में नीचे बना लेता हूँ। तो देखो क्या बनेगा, x/2 जो है वो π/4 से π/2 में बिलोंग कर रही है। तो ये है π/4 45 डिग्री, ठीक है, ये बीचों बीच होगा, थोड़ा इधर बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। π/2 है यहाँ पर, तो अपना जो x/2 होगा वो यहाँ पर बिलोंग करेगा, ठीक है, इसके अंदर। तो किस क्वाड्रेंट में आया, x तो था सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, लेकिन यहाँ पर जो x/2 है, यहाँ पे जो x/2 वो किस में आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो x तो है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर और x/2 है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो इतना हो गया, अपना क्वाड्रेंट का काम हमने निपटा लिया। इतना सब कुछ इसलिए करते हैं ताकि हमें ये पता चले कि x/2 कहाँ होगा, और उसकी वजह से हम यहाँ पे प्लस या माइनस डिसाइड करते हैं। पहले प्लस माइनस के लिए दे रखा होता है और दूसरे प्लस माइनस के लिए हम इतना काम करते हैं। ये डायग्राम इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में एक इमेज बने, समझने में आसानी हो। आप इसकी मदद ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो दोस्तों यहाँ पर फिर वही बात कि यहाँ पर क्या दे रखा है, साइन एक्स दे रखा है। हमें ये कंप्लीट एंगल है एक्स, उससे हमें x/2 हाफ एंगल में जाना है। तो इधर से इधर जाने का रास्ता क्या है, कोस एक्स। साइन एक्स दे रखा है, इस बार साइन एक्स को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, कोस एक्स में, और कोस एक्स को फिर इन फॉर्मूलों की मदद से x/2 में कन्वर्ट कर देंगे। तो एक बार मैं दोबारा लिखता हूँ उसको। साइन एक्स इक्वल टू कितना, 1/4, और x किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, ठीक है। तो अब एक बार मैं ट्राइंगल बना लेता हूँ। ट्राइंगल से मेरे को मतलब आसान लगता है ट्राइंगल वाला तरीका। आप आइडेंटिटी भी लगा सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, उससे भी आ जाता है। खैर यहाँ पे क्या है 1, और ये साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 1 और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 4। तो आप वो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये बेस कितना आ जाएगा, 4 है, तो 16 हो गया इसका स्क्वायर, 16 - 1 15। तो 15 का क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, रूट 15 इसका क्या आ गया, बेस आ गया। हमें क्या चाहिए, साइन एक्स तो दे ही रखा था ना, साइन एक्स दे रखा था, लेकिन साइन एक्स को हमें कोस में कन्वर्ट करके फिर आधा करना होता है। तो अब इसको कोस का, यहाँ पे मैं कोस का फॉर्मूला लगा लेता हूँ, कोस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो क्या आ जाएगा, √15/4। लेकिन ये ट्राइंगल के तरीके से आप वैल्यू तो निकाल लेते हो, लेकिन जो इसका साइन है यहाँ पे कौन है, एक्स है, तो एक्स के क्वाड्रेंट से हम इसका साइन निकालते हैं। एक्स किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट के लिए कोस क्या होता है, माइनस का, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके में हम ऐसे करते हैं। आइडेंटिटी वाले तरीके में यहाँ पे प्लस माइनस आता है तो हम माइनस वाला चूज कर लेते हैं। फिर से वही कारण क्या है, क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। तो दोस्तों अब हमें कोस एक्स मिल चुका है। अब हम x/2 वाले रास्ते की तरफ बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमें कोस एक्स मिल चुका है। कोस एक्स ही हमें उस मंजिल तक पहुंचाता है। यहाँ क्या बन गया, 2 cos स्क्वायर x/2 इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस कोस एक्स। तो ये बन गया 1 प्लस कोस एक्स की जगह कितना आ जाएगा, -√15/4 आ जाएगा। तो इस बार ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला, लेकिन करो आप, है ना, कॉम्प्लिकेटेड छोड़ दो बोले, कोई दिक्कत नहीं है। हमें कैलकुलेशन नहीं करनी, कैलकुलेशन हम पीछे छोड़ के आ गए। अब हमें कंसेप्ट समझने नए नए। यहाँ पर देखो क्या है, 2 cos स्क्वायर x/2, उधर वो है, उधर थोड़ा एलसीएम ले लेता हूँ तो क्या बनेगा, अच्छा ये 2 भी उधर भेज देता हूँ तो क्या बना, ये हुआ cos स्क्वायर x/2। इसका एलसीएम लूँगा तो क्या बन जाएगा, 4 - √15 सॉरी, डिवाइड बाई नीचे क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है, यहाँ पे 4 आएगा। लेकिन ये चलो एलसीएम तक हो गया, लेकिन इधर वाला जो 2 मैं उसके नीचे की तरफ भेजूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 2 नया वाला इधर से भेजा गया और उधर से एलसीएम वाला 4, ऐसे बन गया 8, ठीक है। ऊपर तो 4 ही आएगा ना, एलसीएम हमने पहले ले लिया था, बाद में 2 भेजा। खैर छोटी सी चीज़ थी ये। अच्छा यहाँ पे cos स्क्वायर x/2 आ गया,
तो अब मैं इस बार क्या करूँगा, कोस एक्स बाई टू लूँगा, मतलब इसका क्या ले लिया मैंने, स्क्वायर रूट ले लिया, और इस पर क्या लगेगा, रूट लगेगा। तो रूट ऑफ ये क्या होगा, 4 माइनस रूट 15 अपॉन नीचे 8 आया। यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों आएंगे यहाँ पर, लेकिन इस बार मैं इतना लंबा नहीं खींचूंगा, डायरेक्ट हम आंसर ही लिखेंगे। देखो भाई एक्स बाई टू, ये एक्स बाई टू किस क्वाड्रेंट का है, एक्स बाई टू किस क्वाड्रेंट का निकाला था हमने, फर्स्ट क्वाड्रेंट का, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकाला था। तो कोस और यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एंगल है, तो आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। समझ गए आप। अब दूसरा वाला जो फॉर्मूला है वो लिख लेते हैं। वो फॉर्मूला कोई आपने देखा है ना कि हमने कैसे डिराइव किया था, बड़े आसान तरीके से डिराइव किया था। आप ऐसे मत समझना कि यार ये कहाँ से आ गया, ये कोई तो लिखा हुआ है ही नहीं, तो इससे डरने की बात नहीं है। वो एक ही फॉर्मूले को हमने मॉडिफाई करके ऐसा लिख रखा है, अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख रखा है। ये साइन वाला क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वल टू 1 माइनस कोस एक्स। यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं इसकी, तो 1 माइनस, देखो 1 माइनस इतना तो मैंने लिख लिया। अब कोस एक्स की वैल्यू मैं यहाँ पे लिखूंगा, कोस एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस रूट 15/4। तो ये वाला माइनस और एक माइनस फॉर्मूले वाला दोनों क्या बन जाएंगे, प्लस के रूट 15/4। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वल टू ये कितना आ गया, 4 प्लस रूट 15/4, डायरेक्ट कर देते, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ये बन गया नेक्स्ट 2 उठाओ इसका, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वल टू, ये 2 उधर चला गया तो 4 प्लस रूट 15/8 हो गया। अब स्क्वायर है तो इसका रूट ले लेंगे, तो साइन एक्स बाई टू इक्वल टू इसका रूट लेंगे तो क्या आंसर मिलेगा हमें, पहले रूट लगा देता हूँ मैं, 4 प्लस रूट 15, रूट के अंदर रूट है कोई दिक्कत नहीं, 8 आ गया। अच्छा यहाँ पर अब साइन एक्स बाई टू प्लस का लेना है माइनस के लेना, देखो एक्स बाई टू किस क्वाड्रेंट का है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव होते, तो साइन भी क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो ऐसे हमने साइन की वैल्यू निकाल ली। तो यहाँ पर है तो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड, यहाँ लिख देते हैं। कोस एक्स बाई टू की वैल्यू क्या है, ये रूट 4 माइनस रूट 15/8 है ना, माइनस आ गया इसमें, और साइन वाले में क्या आएगा, ऊपर प्लस आ जाएगा, ऐसे रूट 4 प्लस रूट 15/8, ठीक है। अब भाई ये 10 वाला निकालना है, तो 10 वाला चलो इस बार कैलकुलेशन कर लेते हैं। मुझे लग रहा है कि इसका जो आंसर आएगा, जो पीछे दे रखा होगा, वो रेशनलाइजेशन करके दे रखा होगा। खैर 10 एक्स बाई टू क्या होगा, साइन एक्स बाई टू अपॉन कोस एक्स बाई टू, ऐसा मत करना एक्स बाई टू से बाई टू काट दो, गड़बड़ हो जाएगा वो। साइन एक्स बाई टू की वैल्यू क्या है, ये 4 प्लस रूट 15/8 है ना, रूट के अंदर ही है सब कुछ, डिवाइड बाई कोस एक्स बाई टू की वैल्यू है ये वाली, रूट 4 माइनस रूट 15/8, 8 से 8 कट जाएगा, ये बच गया। तो ये क्या है, 4 प्लस रूट 15 अपॉन 4 माइनस रूट 15। इस पे कंप्लीट पे क्या लगा हुआ, रूट लगा हुआ, ऊपर भी रूट नीचे भी रूट, तो मैंने एक साथ रूट लगा दिया। इसका क्या कर दें, रेशनलाइजेशन कर देते हैं यार इसका, क्योंकि हो सकता है आसानी से। तो रूट को और मैं बढ़ा लेता हूँ, इसके अंदर ही क्या मल्टीप्लाई करूँ, नीचे वाला क्या है 4 माइनस रूट 5, तो नीचे वाले का साइन चेंज कर देता हूँ, 4 प्लस रूट 15, सॉरी ना मैं बार बार 5 बोल रहा हूँ, रूट 15 है। इससे मल्टीप्लाई नीचे कर दिया और इसी से मल्टीप्लाई हमने ऊपर कर दिया। तो क्या बना ये, देखो a माइनस बी और a प्लस बी, इसको इधर लिख देता हूँ, उधर जगह खत्म होगी। तो a प्लस बी और a प्लस बी, तो ऊपर तो क्या हो गया, ये सेम सेम है ना, सेम सेम है, तो उसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो 4 प्लस रूट 15 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय, अभी मैं ये बड़ा वाला रूट बाद में लगाऊंगा सबसे लास्ट में, कन्फ्यूजन ना हो। नीचे क्या है, a माइनस बी, a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, रूट 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 15, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बीच में माइनस आ जाएगा। अब लगा देते हैं बड़ा वाला, ये जो रूट है वो सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो नीचे तो बन गया 1, तो नीचे वाला तो आप भूल ही जाओ, कोई मतलब नहीं है उसका। और यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ, यहाँ पे रूट लगा हुआ, तो ये भी हट जाएंगे। आंसर बस कितना सा आएगा, 4 प्लस रूट 15, ठीक है दोस्तों। तो ये भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 10 एक्स बाई टू कितना आ गया, 4 प्लस रूट 15। इनको डिवाइड करने के बाद में, रेशनलाइजेशन करने के बाद में हमने ये लिखा है। तो ये थी सारी कहानी। बाकी जो हमने क्वेश्चन नंबर 8 और 9 किया, तो उनके भी आंसर हो सकते हैं कि कुछ मॉडिफाइड हो, लेकिन अपने भी आंसर सही होंगे, जो पीछे दे रखे होंगे वो भी सही होंगे। बस इरेशनल नंबर है ना, तो कई बार रेशनलाइजेशन कर देते हैं, कई बार नहीं करते, तो दोनों ही ठीक है। तो दोस्तों ये हुआ अपना चैप्टर नंबर 3 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस कंप्लीट।
अब आगे देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, तो वो तो काफ़ी आसान और मतलब कम वेटेज का ये चैप्टर। बाकी आप बताओ कि कैसा रहा अभी तक के अपने 3 चैप्टर का जो ये कोर्स है वो। बस मिलते हैं अब अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।